हेलो दोस्तों, मैं श्यामन पांडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे चैनल पे आई दृष्टि को कवर कर रहे हैं, जो कि यूपी पीसीएस और यूपी आरओ के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है करंट अफेयर के दृश्य से। तो चलिए, इसके पहले के जो हमने और जो परिदृश्य हैं, जैसे कि राष्ट्रीय परिदृश्य है, उसके वीडियोज़ हमने कर लिए हैं। और जो खेल परिदृश्य है वो दिव्य मोहन सर के द्वारा आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। मोस्ट पॉसिबली 1-2 लेक्चर में कंप्लीट भी हो जाएगा। और जो राष्ट्रीय परिदृश्य है उसके भी 1 ही 2 लेक्चर बचे हुए हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इस टाइम पे जो हम कर रहे हैं वो संक्षिप्तकी का जो पोर्शन है वो कर रहे हैं। और संक्षिप्तकी के पोर्शन में जो राष्ट्रीय व्यक्ति न्यूज में थे उनके बारे में हमने कर लिया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति जो न्यूज में थे उनके बारे में कर लिया है। इसके पहले हमने राष्ट्रीय स्थल जो था न्यूज में उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्थल के बारे में, जो कि न्यूज में है। तो आगे चलने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। मोस्टली जो डेटा में देखने को मिलता है कि वीडियोस लोग देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन देगा, तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए वीडियोज़ को। तो चलिए आगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्थल जो कि न्यूज़ में है उसमें पहला जो नाम है वो जापान का है। जापान क्यों न्यूज़ में है? तो जापान में अभी 7.6 जो है तीव्रता का भूकंप आया था, इस वजह से यह न्यूज़ में है। और यहाँ पे 84 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और कहाँ पे आया था? यह सूजू शहर में आया था। तो इस बात का आप ध्यान देंगे। हो सकता है पूछा भी जाए कि सूजू शहर किस देश से संबंधित है, तो वो जापान से संबंधित है, आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे भूकंप आया था, इस वजह से ये न्यूज़ में है। आगे बात कर लेते हैं चीन की। तो चीन के जो है गांसू और किंघई जो प्रोविंस है, प्रांत हैं, वहाँ पे भी 6.2 जो है तीव्रता का भूकंप आया था, इस वजह से यह न्यूज़ में है। और ये यहाँ पे 150 लोगों की मृत्यु हो गई थी। आगे बात करते हैं साल्टन सागर की। तो साल्टन सागर जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित जो झील है, और यहाँ पे यह लिथियम का जो भंडार है वो मिला हुआ है, उसकी खोज हुई है, इस वजह से यह न्यूज़ में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकता है कि साल्टन सागर कहाँ स्थित है। तो साल्टन सागर जो है अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित है, और यह एक झील है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे इतना ज़्यादा लिथियम मिला है कि 375 मिलियन से अधिक जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसके लिए बैटरी की आपूर्ति करने की क्षमता है इस जो है भंडार में। आगे बात कर लेते हैं वियना की। जैसा कि आपको पता है कि यह ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों यानी कि भारत और जो ओपेक कंट्रीज हैं उनके बीच पे है छठी उच्च स्तरीय बैठक थी, जो कि ऑस्ट्रिया के इस शहर में हुई है। और ओपेक जो है यानी कि जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, जिसको ओपेक शॉर्ट में कहते हैं, उसका सचिवालय भी वियना में ही है। इस बात का आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओपेक का सचिवालय कहाँ है, तो ओपेक का सचिवालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। आगे बात कर लेते हैं जो अगली उच्च स्तरीय जो बैठक होगी ओपेक की, वो कहाँ पे होगी? तो वह 2024 में भारत में आयोजित की जाएगी, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बात का ध्यान देंगे। आगे बात कर लेते हैं दुबई की। दुबई क्यों चर्चा में है? तो दुबई जो है गुजरात सरकार के द्वारा यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के इस शहर में वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो का आयोजन किया गया था, इस वजह से यह न्यूज में है, इस वजह से दुबई न्यूज में है, इस बात का आप ध्यान देंगे। तो दुबई जो है गुजरात सरकार के द्वारा यूएई के इस शहर में यानी कि दुबई में वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो हुआ था, इस वजह से न्यूज में है, इस बात का ध्यान देंगे, पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं बोलीविया की। तो बोलीविया जो है, पहली बात तो यह दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर यहाँ पर स्थापित हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको जरूर याद करेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो बोलीविया में। और समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वह 4000 मीटर है, इस बात का आप ध्यान देंगे। आगे बात कर लेते हैं मराकेश की। जो मराकेश है वो मोरक्को का एक शहर है। तो मोरक्को के इस शहर में विश्व बैंक की विकास समिति की 108वीं बैठक हुई है। और यहाँ पे इंडिया से कौन गया था? तो इंडिया से यहाँ पे जो है जो मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण जी, वो इसमें प्रतिभाग की थी। तो पूछा जा सकता है विश्व बैंक की जो विकास समिति की 108वीं बैठक है वो कहाँ पे हुई? तो वो मराकेश में हुई, जो कि मोरक्को का एक शहर है। आगे बात करते हैं रॉबिन्सविले की। तो रॉबिन्सविले जो है अमेरिका के न्यू जर्सी में एक टाउनशिप है, और वहाँ पे स्वामी नारायण जो है अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया है, इस वजह से यह न्यूज में है। और भारत के बाहर अगर बात की जाए तो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर जो है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है, तो भारत के बाहर तो कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर के बाद जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। कहाँ पे? रॉबिन्सविले में, जो कि अमेरिका के न्यू जर्सी में स्थित है। और कौन सा उसकी टाउनशिप में बनाया जा रहा है? तो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन इस टाउनशिप में किया जा रहा है। तो रॉबिन्सविले जो है टाउनशिप का नाम है, या आप याद रखेंगे, अमेरिका के न्यू जर्सी में है। आगे बात कर लेते हैं मोरक्को की। तो मोरक्को, जैसा इसके पहले मैंने आपको बताया भी था कि जो मराकेश है वो मोरक्को की एक सिटी है। इसके पहले हमने मराकेश की बात की, जहाँ पे अभी विश्व बैंक की विकास समिति की मीटिंग हुई थी। तो मोरक्को क्यों न्यूज़ में है? तो मोरक्को न्यूज़ में इसलिए है कि क्योंकि यहाँ पे भी 6.1
जो है तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था। और यह इसका जो एपिसेंटर था यानी कि जो केंद्र था भूकंप का, वह कहाँ था? मरकज के पास ही था। और इससे जो है देश में 2900 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, इस वजह से यह न्यूज़ में है। तो आपने देखा होगा कि जापान में काफ़ी ज़्यादा मतलब भूकंप आए हैं, फिर चीन के शहर में भी भूकंप आए हैं, मोरक्को में भी भूकंप आए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा 2023 जो है भूकंप के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी ऐसी सिटीज़ रहे हैं जहाँ पे भूकंप आए हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं हमको इन्वायरमेंट पर अपने फोकस करने की जो है ज़्यादा ज़रूरत है। आगे बात कर लेते हैं अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय स्थल हैं जो कि न्यूज़ में हैं, तो उसमें कौन कौन से हैं? तो पहला है माली। माली क्यों न्यूज़ में है? तो माली में क्या होता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो पीस मिशन चलाया जाता है, तो 10 वर्षों के बाद अपने जो शांति मिशन को आधिकारिक रूप से उन्होंने समाप्त कर दिया है। यहाँ पे जो पीस मिशन चल रहा था 10 साल से, तो जो यूनाइटेड नेशंस हैं यानी संयुक्त राष्ट्र है, उसने आधिकारिक रूप पे जो है शांति मिशन को समाप्त किया है। कहाँ पे? माली में। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं सर्गी की। तो सर्गी जो है फ्रांस के इस शहर में तमिल जो कवि और दार्शनिक रहे हैं जिनको हम जानते हैं तिरुवल्लुवर के नाम से, तो तिरुवल्लुवर जी की जो है प्रतिमा का अनावरण हुआ है कहाँ पे? फ्रांस के सर्गी शहर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं आइसलैंड की। तो आइसलैंड जो है इस जो है देश में सिलसिलेवार भूकंपों के बाद आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। इतना ज़्यादा यहाँ पे भूकंप आया था एक के बाद एक, यहाँ पे जो है इमरजेंसी घोषित करने की ज़रूरत पड़ गई थी। पूछा जा सकता है कि मतलब ऐसा कौन सा मतलब देश है जहाँ पे इतना ज़्यादा भूकंप आया कि वहाँ पे आपातकाल की स्थिति घोषित करने की नौबत आ गई, तो वो आइसलैंड हो जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस इंडेक्स में आइसलैंड को रैंक 1 मिला है। ये आपका होमवर्क रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताएंगे। आगे बात करते हैं त्रिंकोमाली की। तो त्रिंकोमाली में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, श्रीलंका का पहली बात यह एक शहर है जो त्रिंकोमाली है, तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा एसबीआई का एक शाखा खोला गया है। कहाँ पे? त्रिंकोमाली में, जो कि श्रीलंका में है। एसबीआई की शाखा खोली गई है जिसके द्वारा निर्मला सीतारमण जी के द्वारा श्रीलंका के त्रिंकोमाली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं भूटान की। भूटान जो है यह देश जो है आवारा कुत्तों की आबादी का जो है पूर्ण बंध्याकरण और टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश बना है। तो विश्व का पहला देश जो कि आवारा कुत्तों के लिए पूर्ण बंध्याकरण और टीकाकरण करने के लिए इसने कदम उठाया है, तो कौन है? भूटान है। आगे बात कर लेते हैं होचिमिन सिटी की। तो होचिमिन सिटी में जो है विदेश मंत्री हमारे जो एस जयशंकर के द्वारा वियतनाम के इस शहर में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। तो कहाँ होचिमिन कहाँ है? वियतनाम में है। और यहाँ पे एस जयशंकर जी के द्वारा, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा जो है महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस वजह से होचिमिन सिटी न्यूज़ में है। आगे बात करते हैं चैंगी की। तो चैंगी जो है प्रथम प्रशिक्षण जो है स्क्वाड्रन संस्थान है, यानी कि 1TS बोलते हैं इसको। यहाँ पे जो INS तीर है, INS सुजाता है, सेल ट्रेनिंग शिप INS सुदर्शनी है, और ICGS सारथी है। वह सिंगापुर के इस प्रसिद्ध शहर में ये लोग वहाँ पे नेवल अभ्यास करने पहुँचे थे। कहाँ पे? चांगी। तो पूछा जा सकता है चांगी कहाँ पे है? तो यह सिंगापुर का एक प्रसिद्ध शहर है। आगे बात कर लेते हैं और सारी जगहों की जो न्यूज़ में रहे हैं। तो फ्रांस क्यों न्यूज़ में है? तो फ्रांस न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इस देश में सरकारी स्कूल में मुस्लिम लड़कियों के द्वारा जो पहने जाने वाला एक पोशाक होता है, जिसको अबाया पोशाक कहते हैं, यह एक लंबा ढीला ढाला परिधान होता है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो इस वजह से फ्रांस न्यूज़ में है। आगे बात कर लेते हैं कुआलालंपुर की। तो कुआलालंपुर जो है रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, उनके द्वारा मलेशिया के इस राजधानी शहर में HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का रीजनल कार्यालय यानी कि क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है। कहाँ पे? तो मलेशिया की राजधानी चूंकि कुआलालंपुर है, तो यहीं पे राजनाथ जो सिंह हैं हमारे रक्षा मंत्री, उनके द्वारा HAL का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है। आगे बात कर लेते हैं इजराइल की। तो इजराइल यह देश का विश्व का जो है पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा देश है जो विश्व का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा, तो वह इजराइल है। आगे बात कर लेते हैं पेंसिल्वेनिया की। पेंसिल्वेनिया जो है अमेरिका का एक राज्य है। तो अमेरिका की राज्य के जो सीनेट हैं, यहाँ की पेंसिल्वेनिया के जो सीनेट हैं, उसने दिवाली को आधिकारिक अवकाश के रूप में मान्यता देने के लिए विधेयक पास किया है। कौन सा है? अमेरिका का वो जो राज्य है वह पेंसिल्वेनिया है, जिसने दिवाली पर जो है आधिकारिक अवकाश के लिए एक विधेयक पास किया है। तो आप पेंसिल्वेनिया याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं अबू धाबी की। तो अबू धाबी क्यों न्यूज़ में है? तो AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, आप मुझे इसका हेडक्वार्टर बताएंगे कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में आप हेडक्वार्टर बताएंगे। तो AIIB जो है संयुक्त अरब अमीरात में स्थित इस शहर में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा। यानी कि जो AIIB है वह अपना पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोल रहा है? वह
अबू धाबी में खोल रहा है, जो कि यूएई की एक सिटी है, संयुक्त अरब अमीरात की एक सिटी है। आगे बात कर लेते हैं सीरिया की। सीरिया क्यों न्यूज में है? यह देश जो है विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रग्स और इस तरीके की चीज़ों का जो है तस्करी होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन सा बन गया है? सीरिया। इस बात का आप ध्यान देंगे, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आगे बात कर लेते हैं मिस्र की। तो मिस्र जो है एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स का एक बैंक है, ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं उन्होंने यह बैंक बनाया था। आपका काम रहेगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे एनडीबी किस समिट से जो है बना था और यह किस सन में बना था। ये दोनों न्यूज आप हमको बताएंगे। आगे बात कर लेते हैं। तो मिस्र जो है न्यू डेवलपमेंट में शामिल होने के लिए यह जो है देश इसने अपनी सिफारिश करी है। तो एनडीबी में शामिल होने वाला जो नया देश है वो कौन सा है? मिस्र यानी कि इजिप्ट। आगे बात कर लेते हैं सिएटल की। तो सिएटल जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर प्रतिबंध कर लगाने वाला जो है पहला अमेरिकी शहर बना है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन सा बना है? तो सिएटल। आप इस बात का ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय शहर जो कि न्यूज में रहे हैं। तो सऊदी अरब। सऊदी अरब क्यों न्यूज में है? तो इस देश द्वारा आसियान की जो दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री बैठक होती है, मैत्री सहयोग जो संधि होती है, उस पर हस्ताक्षर किया गया है। और इस तरीके से आसियान की दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो मैत्री है उसके साथ जो साइन करने वाला यह सहयोग संधि पर यह 51वां भागीदार बन गया है। कौन? सऊदी अरब। इस बात का आप ध्यान देंगे। आगे बात करते हैं मैक्सिको की। तो मैक्सिको जो है वैज्ञानिकों के द्वारा इस देश में यूकाटन प्रायद्वीप के तट पर विश्व के दूसरे सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल की खोजना जो है की गई है। तो यूकाटन प्रायद्वीप है, पूछा जा सकता है यूकाटन प्रायद्वीप कहाँ पे है? तो वह मैक्सिको में है और वैज्ञानिकों के द्वारा इसी प्रायद्वीप के तट पर विश्व के दूसरे सबसे गहरे जो है ब्लू होल की खोज की गई है। इस बात का आप ध्यान देंगे। और जो वह ब्लू होल है उसका नाम क्या रखा गया है? तो तामजा इसका जो है ब्लू होल का नाम रखा गया है और इसका अर्थ होता है कि गहरा पानी। जो चेतुमल खाड़ी है उसमें जो है यह ब्लू होल खोजा गया है। पूछा जा सकता है क्या कहाँ पे? यूकाटन प्रायद्वीप में चेतुमल खाड़ी जगह एक पड़ती है, वहाँ पे जो है ब्लू होल का खोज किया गया है और इसका नाम तामजा रखा गया है। इसका अर्थ होता है गहरा पानी। पूछा जा सकता है रिसेंट में तामजा न्यूज में रहा है तो वह क्या है? तो वह जो है दूसरा सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल जो है होल है। इस बात का आप ध्यान देंगे। आगे बात कर लेते हैं चीन की। तो चीन यह देश जो है हाइड्रोजन संचालित यात्री जो है ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का सबसे जो है पहला देश बना है। कौन सा? तो एशिया का पहला देश जो कि हाइड्रोजन संचालित ट्रेनों को लॉन्च करने वाला बना है वो कौन है? वह चीन है। लेकिन अगर बात की जाए वर्ल्ड में कौन जो है हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेनों को लॉन्च करने वाला देश है तो वह जर्मनी है। वर्ल्ड लेवल पे जर्मनी है, एशिया में चीन है जो कि हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेनों को लॉन्च किया है। आगे बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड जो है क्यों न्यूज में है? तो इस देश में फलों और सब्जियों के संग्रह हेतु सुपरमार्केट में सामान्य रूप से जो उपयोग की जाने वाली पतली जो प्लास्टिक थैलियाँ होती हैं उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। आप इसको सिंपल सा याद रखेंगे, जो पतली प्लास्टिक थैलियाँ होती हैं उस पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? तो वह न्यूजीलैंड ने लगाया है। न्यूजीलैंड जो है सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग जो है उस पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया, इस वजह से न्यूज में है। फिलहाल इस तरीके के जो इन्वायरमेंटल कंसर्न वाले जो चीज़ें होती हैं इन्वायरमेंट को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए कहीं कहीं उसमें अगर ऑप्शन भी आपको अगर लाना हो तो न्यूजीलैंड उसका बेस्ट आंसर होता है। काफ़ी न्यूजीलैंड ने नए नए जो है इन्वायरमेंट के रिलेटेड काम किए हैं। तो इस तरीके से यह है जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो न्यूज रहे हैं, जो कि स्थल जो चर्चा में रहे हैं, जो देश चर्चा में रहे हैं वो न्यूज में थे, उसको हमने कवर कर लिया है। आगे के वीडियोज़ में इसके आगे के पोर्शन को हम कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करिए जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।